हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस एक और करंट अफेयर के टॉपिकल सीरीज़ के अंदर। मंथ वाइज़ ऐसे कई सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हम कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और एक कंबाइंड लिंक आपको सारे टॉपिक्स का भी मैंने क्रिएट कर रखा है, वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2023 के करंट अफेयर के नाम से डाला हुआ है। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों चीज़ों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपसे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड। तो देखो हाल-फिलहाल में कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी अगर किसी इम्पोर्टेंट बुक का विमोचन करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो उसका ऑथर या फिर किसने उसको लॉन्च किया, ऐसी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती रहती हैं। नाम दिया है, क्या है इसका? मुंडिका उपनिषद द ब्रिज टू इmmॉर्टैलिटी, ठीक है? अब ये इmmॉर्टैलिटी की आपके ऊपर एक पुस्तक का पहले तो टाइटल आपने यहाँ पर जान लिया है। मुंडिका उपनिषद इसका नाम है, तो चर्चाओं में इसलिए था कि इस बुक का जो लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किया है। वाइस प्रेसिडेंट जी का नाम सभी को पता होगा कौन है? जगदीप जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। तो उन्होंने मार्च 9 को इस आपकी बुक को क्या किया है? रिलीज़ किया है। लेकिन ऑथर का नाम हमसे पूछ रहा है, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नाम आप ऐसे जान लीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट रूलिंग महाराजा हुआ करते थे, उनके बेटे के द्वारा आपकी इस बुक को लिखा गया है। सांसद रह चुके हैं, नाम है इनका डॉक्टर करण सिंह, ठीक है? तो इनके द्वारा इस पुस्तक को आपका लिखा गया है, लॉन्च किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया है। इसके अलावा नाम क्या था? मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इmmॉर्टैलिटी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? करंट ये आपके इश्यूज में रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, जज का नाम क्या है? जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम। इनके द्वारा इस बुक को आपका रिलीज किया गया है, यानी कि इन्होंने इसका विमोचन किया है। अब बात है इसको ऑथर किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है पी ज्योतिर्मणि, ठीक है? बुक किसके ऊपर प्रकाश डालती है, तो यहाँ पर आपको ये उन एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए नज़र आएगी जो कि महात्मा गांधी जी से रेलेवेंट कोई भी आपको एस्पेक्ट्स जो भी नज़र आते हैं, तो उसके ऊपर ये चर्चाएँ आपकी करते हैं। पी ज्योतिर्मणि के द्वारा ये आपकी लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामासुब्रमण्यम के द्वारा इसका रिलीज़ किया गया है। चर्चाओं में थी, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक और बुक है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। मेरे ख्याल से इस बुक का नाम देखकर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुक का आपके सामने आना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे एक यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर किससे रिलेटेड है? ये आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले। आपने देखा होगा, नाम है इनका मनसुख मंदविया, ठीक है? काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक का ऑथर आपको याद रखना है, ये है आपके सज्जन सिंह यादव। और ये बुक आपका किन एस्पेक्ट्स को कवर करती है कि भई किस प्रकार से भारत ने 2.2 मिलियन डोज़ेज़ को अलग-अलग देश के मतलब वर्ल्ड के अलग-अलग देशों को देने का काम किया था, काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करने का काम किया था। तो उन एस्पेक्ट को ही आपकी बुक कवर करती है। नाम हमने जान लिया, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउवॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। और मैंने इनके ऑथर के बारे में आपको बता दिया, किसने इसका विमोचन किया, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये आपका विमोचन किया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का टाइटल देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है? तो एक्चुअली में ये जो बुक है ये आपका कुछ वॉर्स को या फिर वॉर क्राइम्स को डिपिक्ट करती है। जो आपको पता होगा बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर जिसको हम जानते हैं, तो उसके एस्पेक्ट्स को, उसके क्राइम्स को ये बुक आपकी डिपिक्ट करती है। हमने टाइटल यहाँ पर जान लिया है और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर एम.ए. हसन। तो बड़ा नाम है, ये आपके अलग-अलग जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स या फिर टॉर्चर किलिंग्स हुई पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इस 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर, उसके एस्पेक्ट्स को इस पुस्तक के अंदर दर्शाया गया है। डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा लिखी गई थी। वॉर एंड वुमेन इस पुस्तक का नाम था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। सभी को पता है कि किसके ऊपर लिखी गई है, ठीक है? इस बुक के अंदर किसके ऊपर फ़ोकस करा जाता है? आप सभी को पता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत।
इनके ऊपर ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। लिखी किसने है? तो ये लिखी है आपकी रचना बिष्ट रावत ने। ठीक है? तो एक आप सभी को पता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 2021 के अंदर, जिसमें इनका देहांत हो गया था। और याद रखिएगा, हमने जाना कि ये आपका किसके बारे में, किसके प्रिंसिपल्स, किसकी लाइफ, किसकी पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाती है। तो ये हमारे थे बिपिन रावत जी, और ये लिखी गई है पुस्तक रचना बिष्ट रावत के द्वारा। ठीक है? आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रिपोर्ट, कौन सा वो देश है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स विश्व भर में देखे गए हैं? नागर महानिदेशालय के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश के अंदर है? तो हमें इस बात को शेयर करने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा देश टॉप करता है इस रिपोर्ट में, जहां पर हमारे देश की मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या फिर सिविल एविएशन के अंदर 15% आपको महिलाएं नजर आती हैं। तो ये सबसे ज्यादा नंबर महिलाओं का इन पायलट के रूप में हमारे देश के अंदर नजर आता है। अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। अगला है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार लोएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है? तो इसमें बिहार राज्य आपको नजर आएगा। उसके बाद आपका बिहार के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान। ये क्रम है लोएस्ट के तौर पे, लेकिन सबसे लोएस्ट पे बिहार राज्य की आपको साक्षरता दर नजर आती है। लगभग 61.8% इज द लिटरेसी रेट, ये आपको नजर आएगा। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये आपको याद रखनी है। अगर हाईएस्ट पूछा जाए तो हाईएस्ट में आपको केरला याद रखना है। केरला की आपको जो प्रतिशत नजर आएगी वो कितनी है? आई थिंक 94% है लिटरेसी रेट केरला की। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भी जो हमारा रूरल इंडिया है, यानी कि ग्रामीण अगर क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर आपको कितनी नजर नजर आती है? साक्षरता प्रतिशत 67.77। अगर हम अर्बन इंडिया यानी कि शहरी भारत की बात करते हैं, तो वहां पर आपको 84.11% नजर आती है। ऐसे आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये रेगुलरली पूछती हैं चीजें। ठीक है? चलिए आगे ये अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है? हम बात कर रहे हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के अंदर वो कौन सा देश है जो कि लार्जेस्ट आर्म्स को इंपोर्ट करता है 2022 के अंदर? तो इसमें रहा है हमारा भारत देश। ठीक है? तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार टॉप आर्म इंपोर्टर में हमारा इंडिया आपको नजर आता है। अभी सिपरी क्या है? सिपरी के बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फाउंडेशन को लेकर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 6 मई 1966 आपको याद रखना है। आपका इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो सोलना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो डैन स्मिथ इसके डायरेक्टर हैं। तो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत आपका लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा 2022 के अंदर। अगला है आपका रैंकिंग से, तो वित्तीय सलाहकार सेवा फ्रॉम आर्टनल कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स 2023 फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फ्रॉम आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी करी गई। भारत की रैंकिंग है 144। याद रखिएगा। तो 2022 के अंदर हमारी जो रैंक थी वो कितनी थी? 138th रैंक ही थी। लेकिन 2023 के अंदर हमारी रैंक कितनी हो गई है? 144 हो गई है। तो ऐसी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है? टॉप किसने किया है? टॉप को लेकर आपसे हो सकता है पूछा जाए। यूएई, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसका रैंक फर्स्ट नंबर पे रहा है। तो ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस टॉपिक का, यानी कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडेक्स रिपोर्ट्स और बुक्स से संबंधित, इस मंथ का यानी कि मार्च मंथ का अंतिम सवाल है। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों में के साथ भारत का क्या स्थान है? एज पर द सिटी इंडेक्स 2023, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद 9 फीमेल बिलियनर्स? कि हमारी 9 फीमेल बिलियनर्स इसके अंदर आई हैं। तो हमारी जो रैंक रही है वो रही है 5th। ठीक है? तो सिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट थी, 5th पोजीशन भारत की रही ऑस्ट्रिया और हांगकांग के साथ, जहां पर 9 बिलियनर्स महिलाओं में हमारा देश नजर आया। यूएसए एक्चुअली में इसमें फर्स्ट पे रहा, सेकंड पर आपका चाइना रहा, थर्ड पे आपका जर्मनी, फोर्थ पे आपका इटली, और ऑस्ट्रिया, इंडिया और हांगकांग 5वें नंबर पे रहे।
तो यार ये थी आपकी वीडियो, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए शायद वो उतना फ़र्क ना डाले, मगर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल वाला आइकन दबा के ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जिसमें सारे टॉपिक्स आपके ऐड होंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।